हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज जो टैरो का टॉपिक है, आज है अगस्त 2025 महीने का इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम टैरो। ठीक है, आने वाले जो अगस्त महीना है 2025 के क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं आपके लाइफ में, और यूनिवर्सेस विश्व ब्रह्मांड का गाइडेंसेस आपके लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड के ज़रिए। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो रीडिंग होगा ये कोई व्यक्ति विशेष या राशि विशेष या जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी किसी भी वक्त ये वीडियो देख सकते हैं, हाँ, लेकिन अगस्त 2025 के लिए ही है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तब तक आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर, और मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। 4 कार्ड्स निकालेंगे और लास्ट में देखेंगे बॉटम की एनर्जीज। तब तक मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, शांत होकर, रिलैक्स होकर आप जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव मेमोरीज है, जो भी पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में, जो मतलब पॉजिटिव एनर्जीज को आप इनवाइट कीजिए इस मोमेंट में। ठीक है, और वही एनर्जीज इस कार्ड पर रेजोनेट होगी और वही एनर्जीज आएंगे। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, हो सकता है ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, और किसी किसी के साथ ही रेजोनेट करेंगे, और आप अपने अपने वाइब्स के अनुसार एनर्जीज पिक कीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों, लेकिन हाँ, ये जनरल रीडिंग है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगे, जो भी कुछ आएंगे, आप पॉजिटिवली इसको लें। ठीक है, चलिए देखते हैं, निकालते हैं पहला कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड निकाल कर दीजिए। गार्डियन एंजल्स एक कार्ड निकाल कर दीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ओके, पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलिए और शफल करते हैं। गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए और एक कार्ड। ओके, दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, चलिए और 2 कार्ड्स निकाल कर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, एक कार्ड। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज निकल कर आए हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। चलिए एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड निकाल कर दीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, ओके, लास्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स कार्ड। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, द लवर्स कार्ड आए हैं, और इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ही कार्ड से। जो पहला कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और ये अगस्त 2025 महीना का रीडिंग है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, और पॉजिटिव माइंडेड होकर ये वीडियो आप देखिए। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड आया था द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का अगस्त 2025 में आप लोगों के लिए क्या अंतर्दृष्टि है, देखते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड संकेत करता है कि ये जो महीना है अगस्त का, यहाँ पर कोऑपरेशन,
टीम वर्क, स्किल्स, कौशल और सहयोग पर सेंटर्ड रहेगा। ठीक है, मतलब अगस्त महीने में टीम वर्क और सहयोग से आप लोगों को सफलता मिलेगी। ओके, जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में कोई न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं या कुछ चीज़ों में आपको अकम्प्लिशमेंट मिलने भी वाली है और आपको यही अकम्प्लिशमेंट आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी करेंगे। ठीक है, और एक चीज़, अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई भी फर्म रिलेटेड कोई भी वर्क या आपके कार्यस्थल पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको डेवलपमेंट मिलेगी, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि ये जो समय है अपने कोऑपरेटिवली सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने का है। ठीक है, और आपको कदर भी करना होगा। ठीक है, उनके साथ मिलकर कोई लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकती है। शायद पहले आपने कुछ ऐसे चीज़ें इनिशिएट किए थे जो अधूरा रह गया था। ठीक है, टीम वर्क तो था लेकिन सर्कमस्टेंसेस नहीं थे कि लक्ष्य प्राप्ति हो सके, लेकिन आसार है। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क पर बहुत जोर दे रहे हैं। रही प्रेम संबंधों में क्या आते हैं, तो ये कार्ड बताता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ करने की एनर्जीज आपके अंदर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी क्या हो जाता है, हैप्पी रखना या यूँ बोलो सेटिस्फाइड रखना कभी कभी मुश्किलें आने के आसार नज़र आ रहे हैं या हो सकते हैं मुश्किलें। ठीक है, और रिश्तों में संतुलन और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी रिश्ता, ठीक है, बैलेंस बनाए रखिए और अंडरस्टैंडिंग रखिए। ठीक है, और इस महीने मीन्स अगस्त 2025 आपको आपके जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, उसको पाने के लिए आपको पार्टनरशिप में तो रहना ही होगा, ध्यान केंद्रित तो करना ही होगा। और एक बात ये भी है कि अकेले चलने के बजाय आप दूसरों के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। तो डिवाइन यूनिवर्स का गाइडेंस यही है आपके लिए। ठीक है, विश्व ब्रह्मांड का गाइडेंस आपके लिए यही है। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो ये था 3 ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग अगस्त 2025 के लिए। चलिए अगले कार्ड पर जाते हैं। जो अगला कार्ड आया था, सेकंड वाला कार्ड, वो आया था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब भी ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आते हैं, ये संकेत देते हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण डिसीजन या कोई प्रॉब्लम के फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, और ये कार्ड हमेशा मेंटल बैलेंस मतलब मानसिक संतुलन, आत्मविश्लेषण और निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि क्योंकि हम आने वाले 2025 वर्ष के बारे में देख रहे हैं, तो सॉरी वर्ष नहीं, मंथ, तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप किसी चौराहे पर खड़े हैं
ठीक है, जहाँ दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं और निर्णय लेना कठिन हो रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है अगस्त महीने में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंतर ज्ञान को सुनना होगा। ठीक है, और भावनाओं को दबाकर केवल तर्क से निर्णय लेने की आप कोशिश ना करें। ठीक है, ब्रह्मांड यूनिवर्स कहता है कि थोड़ा सा समय लें। ठीक है, सभी पहलुओं को समझें और फिर निर्णय लें। ठीक है, और अगस्त 2025 है, इस कार्ड के इंटरप्रिटेशन के एसोसिएशन में बोल रही हूँ। 2025 में आपको आंतरिक शांति, ठीक है, और बाहरी संतुलन बनाना होगा। ठीक है, इनर पीस एंड एक्सटर्नल बैलेंस, यू मस्ट हैव टू बैलेंस इट इन अगस्त 2025। ठीक है, और अगर हम प्रेम संबंधों की ओर देखें तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप और आपका जो पार्टनर है किसी मुद्दे पर बात नहीं, फिलहाल की जो एनर्जी से शायद बात नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर अगस्त महीने में वो एनर्जीज थोड़ा सा बरकरार रहेंगे। अगस्त महीने में भी किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हो पाएंगे जितना होना चाहिए। ठीक है, कोई भी निर्णय लेने से आप शायद बच रहे हैं, और इसी कारण लव रिलेशनशिप में कुछ जैसे ठहराव की एनर्जीज आने के आसार नज़र आ रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड कहते हैं कि आप कम्युनिकेशन करें। ठीक है, वार्तालाप करें, संवाद करें अपने साथी के साथ, और हार्ट से बात करें, दिल से बात करें। ठीक है, और अगस्त 2025 इस महीने में यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, धैर्य, दैट मीन्स, और आत्मनिरीक्षण और संतुलन की ओर आपको सचेत कर रहे हैं, आपको बनाए रखना होगा। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं को आप अच्छी तरह से देखें। ठीक है, और अपने अंतर ज्ञान को आप फोकस करें। ठीक है, और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो जो भी चीज़ें ब्लॉकेजेस आ रही हैं खुल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगस्त महीने की रीडिंग। चलिए, जो नेक्स्ट कार्ड आया था, वो आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ, ये एयर एलिमेंट ही है, वायु तत्व ही है। और अगस्त 2025 में यदि आपके लिए ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो ये संकेत है कि ये महीना कुछ जैसे डिबेट्स या अनुशासन या सच्चाई पर केंद्रित रहेगा। और ये कार्ड एक ऐसे व्यक्ति या ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है जो निर्णय लेने में निष्पक्ष है, इंटेलेक्चुअल है और एथिक्स से भरे हुए हैं, दृढ़ता। ठीक है, क्योंकि ये किंग है। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप इस महीने अगस्त महीने में स्पष्टता से निर्णय आपको लेना होगा। ठीक है, या स्वीट डिबेट या मीठी तर्क। ठीक है, और इमोशनली आपको क्या करना होगा
कि भावनाओं को अलग रखकर सत्य और न्याय को प्राथमिकता आपको देना होगा, ठीक है। इमोशनली आप बह मत जाइएगा, ठीक है। इसके रिप्लेसमेंट में आपको ट्रूथ देखना है, ठीक है। आपको जेन्युइनली चीज़ों को देखना है। और अगस्त समय में अपने नेतृत्व, आपके जो स्किल्स है, कौशल है, वो एक्सप्रेस होने वाले हैं, ठीक है। और विश्व ब्रह्मांड कहते हैं कि अगस्त महीने में आप झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। सच्चाई बोलें, लेकिन यहाँ पर एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब दया, करुणा, कंपैशनेट, जैसे लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, उस तरह के क्वालिटीज रखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो ये संक्षिप्त में यही था जनरल रीडिंग। अगर हम प्रेम संबंध की ओर देखें तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो अभी लव रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरत है ही, लेकिन ऑनेस्टी और क्लियर कम्युनिकेशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। आप या आपका पार्टनर हो सकते हैं कि भावनाओं को अभी दबा रहे हैं, और ये जारी रहेगा अगस्त महीने में भी, ठीक है। अगर आप भावनाओं को दबाते रहेंगे, फिर से दूरी बढ़ सकती है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। ब्रह्मांड कहते हैं कि हार्ट और मतलब ब्रेन, दिल और दिमाग को ज़रूर से ज़रूर बैलेंस में रखना होगा, ठीक है, संतुलन में रखना होगा। और इस महीने अगस्त 2025 में विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको नैतिकता, मतलब एथिक्स और निष्पक्षता की ओर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अपने डिसीशंस में आपको स्पष्टता और आत्मनियंत्रण रखना होगा, ठीक है। और ये समय है यहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल, मतलब विजडम से बात करें, विजडम से अपने पक्ष को रखें, ठीक है। और आप शायद किसी किसी के लिए इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज तो यही बोलते हैं अगस्त 2025 के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट कार्ड आया था वो आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज जब भी आते हैं, ये बेसिकली कोई भी चीज़, मतलब स्पीड, जैसे वेलोसिटी पकड़ना, एक्सेलरेशन पकड़ना, उस स्थिति को लेकर आते हैं, ठीक है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगस्त 2025 में ये संकेत दे रहे हैं कि ये महीना कुछ भी चीज़ें आपके ओर या आपके जीवन में तेज गति से होगा, ठीक है। लेकिन आपको ब्रेवरी दिखाना है, साहस रखना है, और एक निर्णायक सोच आप में रखना होगा। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है, कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यही बोलते हैं। और आप मेरे प्यारे व्यूअर्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस महीने बहुत क्रियाशील रहेंगे, ठीक है, और बहुत मोटिवेटेड भी रहेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी मिशन की तरह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अगर आप दृढ़ संकल्प रखेंगे, वो मिशन अकम्प्लिश ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है। ये यूनिवर्स बोलते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स ये भी बोलते हैं कि आप अपने विचारों को हमेशा स्पष्ट रखें, ठीक है। और कोई भी डिसीजन लेने में आपको ब्रेवरी दिखाना होगा, ठीक है। और ये समय है, मतलब एक्सेलरेटेड मोमेंट, मतलब बहुत तेज़ी से चीज़ें होंगी, लेकिन सोच समझकर आपको कदम उठाना होगा, ठीक है।
और ये कार्ड चूँकि नाइट है ना, सो प्रेम संबंधों की अगर हम देखें तो रिश्तों में पहले से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, स्पष्टता आएंगे, लेकिन संवाद की आवश्यकता होगा। स्पष्टता तब आ रहे हैं और ज़्यादा स्पष्टता आएंगे जब आप संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि स्वर्ड्स की एनर्जीज हैं। ठीक है, आप या आपका साथी कुछ बहुत तेज़ी से निर्णय लेंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कंपैशनेट की एनर्जीज, मतलब संवेदनशीलता और आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम लें। ठीक है, और अगस्त 2025 इस महीने आपको मतलब जो भी चीज़ें होंगे और आपके तरफ तेज़ी से आएंगे और आपको मतलब तेज़ी से आगे बढ़ने की एनर्जीज तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दे रहा है कि हर एक कदम आपको सोच समझकर उठाना होगा। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत शक्तिशाली रहेंगी अगस्त महीना में। ठीक है, और इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लगाना होगा। ठीक है, लेकिन आत्मनियंत्रण आपको बनाए रखना होगा। ठीक है, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज अगस्त 2025 के लिए यही बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने आपको और एक चीज़ बोला था कि जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज है वो भी मैं देखूंगी। वो जो आया था द लवर्स का कार्ड। ठीक है, सो ये मेजर आर्काना का कार्ड है। तो क्योंकि ये लवर्स का कार्ड आया है मतलब अगस्त महीने के लिए, तो ये महीना आपके लिए प्रेम संबंधों और महत्वपूर्ण चैलेंजेस से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और ये कार्ड सिर्फ रोमांटिक रिश्तों का प्रतीक नहीं है। ठीक है, बल्कि ये आपके लाइफ में सामंजस्य, ठीक है, और आत्मिक जुड़ाव की ओर भी इशारा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है तो प्रेम संबंधों में, ठीक है, पहले से बहुत गहराई आ सकते हैं और इमोशनल अटैचमेंट, जुड़ाव बढ़ेगा। ठीक है, और किसी व्यक्ति या किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्थिति के साथ सच्चे दिल से आप जुड़ाव महसूस करेंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स। ठीक है, आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है अगस्त महीने में, जो दिल और दिमाग के बीच संतुलन मांगेगा। ठीक है, विश्वब्रह्मांड कहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, हार्ट, लेकिन तर्क के साथ, मतलब ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तर्क करें, लेकिन स्वीट तर्क, ओके, मीठे तर्क के साथ आपको चीज़ें रखना होगा। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली प्रेम संबंधों में अगर बोलूं तो ये कार्ड दर्शाता है कि आपके रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन, आत्मिक जुड़ाव के संभव है। कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है और जो पहले से अच्छे रिलेशनशिप में है, आत्मिक जुड़ाव संभव हो सकता है। ठीक है, और जो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, थोड़ा सा वहाँ पर एक्टिविटी नज़र आएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो अगस्त में नए रोमांटिक संभावनाएं उभर सकती हैं। और ब्रह्मांड कहते हैं कि खुले दिल से प्रेम को एक्सेप्ट करें, लेकिन पर्सनल बाउंड्रीज को समझकर। ठीक है, और इस महीने ब्रह्मांड आपको सच्चे संबंधों, आत्मिक संतुलन और महत्वपूर्ण चुनावों की ओर इन्विटेशन दे रहे हैं। ठीक है, और ये समय है कि आप अपने वैल्यूज़ और अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और उन पर आधारित आप निर्णय लें। तो ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स, यह बॉटम कार्ड की एनर्जीज थे अगस्त 2025 महीना के लिए जो रीडिंग थे। ठीक है, तो अगस्त 2025 के लिए जो भी आपके लिए मैसेज यूनिवर्सेस के गाइडेंसेस आए हैं
तो उस पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर अमल कीजिएगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड भेजिएगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को, और जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए इन अ पॉजिटिव वे, और जो आपके लिए नहीं है चीज़ें वो आप लेट गो कीजिए यूनिवर्स को और ग्रैटिट्यूड भेजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है, लेकिन बेसिक्स की जो चीज़ें हैं वो आप पर लागू होंगे, ठीक है। और अगस्त 2025 महीना आप सबके लिए ब्लेस्ड हो, यही मैं भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, गार्डियन एंजल्स से प्रार्थना करती हूँ। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और किन किन टॉपिक्स में वीडियो बनाओ, और कोई अगर सजेशंस हो तो, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे व्यूअर्स, टेक केयर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स।